गुड इवनिंग सर। चलिए आज अपन हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जैसा आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जानते हैं, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसी थ्योरी रिक्वायरमेंट होगी वैसा अपन थ्योरी आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड अभी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, तो अपन सीधा क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If the angle of elevation of top of tower from three collinear points capital A, B, and C on a line leading to foot of tower are 30°, 45°, and 60° respectively. Then you have to find the ratio AB is to BC. AB और BC का रेशियो कितना होगा? ऑप्शन है 1:√3, 2:3, it is √3 is to 1, or it is √3 is to √2. Which one is correct? So this is the first question. Height and distance. Angle of elevation of top of tower from three collinear points leading onto the road. Foot of towers are 30, 45, 60. Then you have to find the ratio AB is to BC. AB और BC का ratio कितना आएगा? इस तरीके के क्वेश्चन ये जेई के लेवल के क्वेश्चंस हैं। जेई में इस तरीके से क्वेश्चन एक आध दिन अपन इसको डिस्कस करते हैं, पर कुछ जेई के क्वेश्चन भी अपन लेंगे जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बहुत बेसिक 10th के लेवल्स के सम हैं, आप ट्राई करिए जब तक मैं भी इसको बनाता हूँ। तो हमको देयर आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिए हैं इसको एच मान लेते हैं, ये एक्स वाई और जेड डिस्टेंस मान लेते हैं। हमको ए बी इज टू बी सी फाइंड करना है, मतलब इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई पर क्वेश्चन मार्क है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये एंगल जो है आपको 30° दिया है, दिस इज 45° एंड दिस इज 60°। तो सबसे पहले एच अपॉन डी 10-30 लेंगे, 30°, तो 10-30 होता है 1/√3, और दिस इज एच अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पहला रिलेशन आएगा। दूसरा 10-45 1 होता है, एच अपॉन वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 आएगा। 10-60 का वैल्यू √3 होता है, इट इज एच अपॉन जेड। तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल के एच अपॉन √3 यहाँ डाल दिया। तो इस इक्वेशन को अपन ये भी लिख सकते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू एच
और जेड का वैल्यू है एच अपॉन रूट थ्री। ये है वाई प्लस एच अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एच। यहाँ से y को इन टर्म्स ऑफ h निकाल लिया है h माइनस h बाई रूट थ्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस गिव्स यू रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री h। ये y का आ जाएगा। और वंस यू गेट y, अपन को y मिल गया, अपन को x पर कैलकुलेट करना है। तो ये जो फर्स्ट रिलेशन है इसमें y प्लस जेड का वैल्यू डाल दो h, y प्लस जेड की जगह अपन h लिख सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन। तो y प्लस जेड की जगह h लिखेंगे तो वी गेट h प्लस x इक्वल टू h रूट थ्री। यहाँ से x का वैल्यू आता है रूट थ्री माइनस वन। ये x हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। क्वेश्चन मार्क था, x और y का रेशियो अपन को चाहिए। तो x भी आ गया अपने पास, y भी आ गया। ये देखिए y का वैल्यू जो है ये है वन अपॉन रूट थ्री और रूट थ्री माइनस वन। ये अपना y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है। तो नाउ जब दोनों को डिवाइड करेंगे x अपॉन y, जब अपन फाइंड करेंगे तो x को जब y से डिवाइड करोगे x अपॉन y, so this quantity divided by this quantity to we get root 3. So required ratio is root 3. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इजी सवाल था, आसानी से आ जाता है। तो देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो root 3 plus 1 is the correct answer. Moving on to the second question. कुणाल समझ गया तुमको? हाँ सर। सेकंड पेज सेकंड। हाँ बोलिए सर। आप इस क्वेश्चन के पहले थ्योरी पढ़ाई क्या आपने? नहीं, थ्योरी नहीं बताया। थ्योरी तो इसमें जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो बेसिक थ्योरी क्लास 10th में आपने पढ़ी है। और ज्यादातर इन्हीं दो टर्म्स का हमको यूटिलाइजेशन करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन समझना आना चाहिए आपको और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आना चाहिए। बाकी थ्योरी जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसी थ्योरी रिक्वायर्ड होगी वैसा फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। यस सर। मूविंग ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन, ट्राई करिएगा बिल्कुल जोर शोर से। क्वेश्चन है a tower subtend an angle alpha at a point on the same level as the foot of tower and at the second point b meters above the first, the angle of depression of foot of tower
is beta. Then height of tower. पहला ऑप्शन है b cot alpha tan alpha, b tan alpha tan beta, b tan alpha cot beta, या फिर none of it. Which one is correct? क्वेश्चन एक बार और रीड कर देते हैं. A tower sustains an angle alpha at the point on the same level as the foot of tower, and at the second point b meters above the first, the angle of depression of the foot of tower is beta. Then height of the tower कितना है? चार ऑप्शन है, बताइए which one is correct. तो हाँ, चलो नहीं आ रहा क्या? सर 1 मिनट. चलो हो गया 1 मिनट. क्वेश्चन का एक एक लाइन पढ़ते जाओ और हाइट एंड डिस्टेंस में जो है मेन है आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या चाहिए, ये 2 ऑप्शन.
तो मैं आंसर देख के बताता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कुणाल करेक्ट है, आयुष चेक करें। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। और हाइट एंड डिस्टेंस में मेन बस ये है कि आप यदि डायग्राम सही बना लोगे तो फिर क्वेश्चन आपका जो है आसानी से सही हो जाएगा। अभिषेक बहात्तर करेक्ट है। क्वेश्चन आपको दिया है a tower sustains an angle alpha at the point on the same level as the ground foot of tower। ठीक है, एक पॉइंट है सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे, उससे एंगल जो बना रहा है टावर वो बना रहा है एंगल अल्फा। अब इसी पॉइंट से b मीटर अबव द फर्स्ट, इसी पॉइंट से b मीटर अबव डिस्टेंस पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर इज बीटा। इस पॉइंट से जो टावर के फुट ऑफ टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये है बीटा। So you have to find the height of the tower। ये हमने h कंसीडर कर लिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ये डिस्टेंस को मैं d नाम ले लेता हूँ। नाउ अब कैलकुलेशन है अपनी, वी हैव टू फाइंड h, बाकी सब हमने एलिमिनेट करना है। एंड फॉर दिस सबसे पहले आप ये देखोगे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपका दिख रहा है इसमें tan अल्फा लगाओगे तो h अपॉन d जो है इट इज tan अल्फा। और दूसरा ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इसमें tan बीटा लेंगे, tan बीटा का जो वैल्यू है इट इज b अपॉन d। ना d का जो वैल्यू आता है दिस इंप्लाइज d का वैल्यू b बाई tan बीटा, मतलब b कॉट बीटा आएगा। और ये d का वैल्यू आप यहाँ पर डाल दो तो देयरफॉर h का वैल्यू b कॉट बीटा इंटू tan अल्फा हो जाता है। इसी सवाल था, तो आंसर है b tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए। इसी तरीके के सवाल हैं, क्लास 10th लेवल के हैं, यही जेई में भी आते हैं। अपन जेई के भी कुछ सवाल बनाएंगे। मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज, थर्ड क्वेश्चन। कहीं नहीं समझाएगा, क्वेश्चन में डाउट आएगा, सॉल्यूशन में डाउट आएगा तो पूछेगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। थर्ड क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, vertical pole consists of two parts। The lower part being 1/3 of the pole at a point in the horizontal plane through the base of the pole and distance 20 meters from it। 20 meters from it, the upper part of the pole subtends an angle
whose tangent is 1/2. The possible height of the pole. ऑप्शन है 20, 20√3, 20 और 60 मीटर्स, 16 और 48 मीटर्स, या फिर नन ऑफ। करिए, which one is correct? क्वेश्चन एक बार सुन लें। A vertical pole consists of two parts, the lower part being 1/3 of the whole at a point in horizontal plane through the base of the pole and distance 20 meters from it. The upper part pole subtend an angle whose tangent is 1/2. The possible height of the pole. पोल के हाइट्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबली लेंथ क्या क्या है। These are the four options. Which one is correct? बताइए। You have 2 minutes only. So time starts now. फिर वही जाना पहचाना सन्नाटा। तरीके के क्वेश्चन 10th में आपने बहुत करे हैं। चेक करो आयुष, गलत हो गया ये। चलो 2 मिनट और आपको देता हूँ।
कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए देखिए अब सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर 20 और 60। क्वेश्चन आपको जो दिया है, वर्टिकल पोल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। वर्टिकल पोल है, 2 पार्ट है उसमें। और जो लोअर पार्ट है इट इज 1/3 ऑफ द गोल। मतलब गोल को मैं यदि h डिस्टेंस ले लेता हूँ, h हाइट ले लेते हैं, तो ये जो एच बी का लेंथ हो जाएगा ये h/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। At a point on the horizontal plane to the base of the pole, distance 20 मीटर। यहाँ से 20 मीटर डिस्टेंस पर the upper part of the pole subtend an angle। और जो अपर पार्ट है पोल का, ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है। यदि ये एंगल को आप अल्फा नाम देते हो, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि tan अल्फा का वैल्यू 1/2, whose tangent is 1/2। So you have to find the possible height of the pole, h का लेंथ आपको निकालना है। एंड फॉर दिस अपन ये एंगल को बीटा सपोज कर लेते हैं, इसको हमने बीटा माना। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल छोटा वाला बंदा है, ये h/3/20 tan बीटा होगा। तो tan बीटा का वैल्यू आएगा h/3/20, मतलब h/60। और अब ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें होल एंगल अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अपन लगाएंगे। tan अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल का tan, ये हाइट अपॉन मतलब h/20 होगा, h/20 से इक्वेट करेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अपन जानते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। बस इसको आप सॉल्व कर दोगे, कैश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये 60 प्लस 2h अपॉन 120 माइनस h इज इक्वल टू h/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1200 प्लस 40h इज इक्वल टू माइनस h² 120h। और अब इसको ट्रांसफर कर देना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है h² माइनस 80h, h² माइनस 80h प्लस 1200, जिसके रूट्स आते हैं 20 और 60। 20, 60 is the correct answer. So this is the solution of this question. Again देखिए, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इजीली सॉल्व होके आ जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा कहीं कैलकुलेशन में तो पूछिएगा। मूविंग ऑन टू फोर्थ पेज, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, an observer on the top of tree find the angle of depression
of a car moving towards the tree to be 30 degrees. After 3 minutes, the angle becomes 60 degrees. After how much more time will the car reach the tree? Option है 4 minutes, 1.5 minutes, 4.5 minutes or 2 minutes. तो जैसे कि क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए. An observer on the top of tree find the angle of depression of a car moving toward the tree to be 30 degree. After 3 minutes, the angle of depression becomes 60 degree. After how much more time will the car reach the tree? और कितना समय लगेगी उसको पेड़ तक पहुंचने के लिए? सर वो टाइम अपन को वो 60 डिग्री पॉइंट से निकालना है कि स्टार्टिंग से निकालना है? नहीं, उसी पॉइंट पे 3 मिनट लग रहे हैं उसको एंगल 30 से 60 करने में. और हाँ, तो कितने 60 मिनट लगेंगे डिग्री दो. उसके आगे से काउंट कर. और कितना टाइम लगेगा? सर मैंने सेंड किया. ओके, अंशु करेक्ट है. अंशु बगने. आयुष करेक्ट है. वेरी गुड. तो ये लेवल के क्वेश्चन यदि आप बना रहे हैं तो फिर निकाल ले जाओगे जेईई मेंस के क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के जो पूछे जाते हैं. बिल्कुल यही लेवल है सेम. आप चाहो तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख सकते हो जेईई मेंस के, वो सब आपके बनेंगे. चलिए देखिए. फिलहाल चेक करो.
हमने ऐड कर दिया उसमें। स्टार्टिंग पॉइंट से टाइम नहीं बताना और कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाउ मच मोर टाइम, और कितना समय लगेगा, इसका मतलब ये हुआ जिस पॉइंट से तक पहुंच गया उस पॉइंट से और कितना समय लगेगा टू रीच द ट्री, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए। An observer on the top of tree find the angle of depression of car moving towards, यहाँ पर ये कार है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। सो अब उसको यहाँ तक पहुंचने के लिए, ट्री तक पहुंचने के लिए और कितना टाइम लगेगा। सो मैं हाइट ऑफ द ट्री एच ले लिया हूँ। इस डिस्टेंस को, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 3 मिनट का वक्त लगा। तो अब अपन को ये बताना है कि वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको और कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो h upon y is tan 60 √3 first equation, and h upon x plus y is tan 30 which is 1 by √3. So now यहाँ से √3h is equal to x plus y, और y का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो y का वैल्यू h upon √3, y is h upon √3। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो नाउ दिस बिकम्स 3 to 2h by √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू 2h by √3 आता है और y का वैल्यू जो है वो h by √3। फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे, सिंस y का वैल्यू h by √3 है, यदि आप दोनों में रिलेशन निकालोगे h by √3 की जगह y लिखेंगे तो जो y का वैल्यू है दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x by 2। मतलब ये जो y डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस है। तो यदि x डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 मिनट का टाइम लग रहा है तो y डिस्टेंस कवर करने में उसको 1.5 मिनट का वक्त लगेगा। करेक्ट आंसर इज 1.5। 1.5 इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने टाइम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं बनाया, केवल डिस्टेंस में रिलेशन निकाल लिया कि भैया 3 मिनट का वक्त x डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है। तो x और y में रिलेशन क्या आया, x और y में रिलेशन ये आया कि y जो है वो x डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस है। तो यदि इतना डिस्टेंस कवर करने में 3 मिनट लगेगा तो उससे आधी डिस्टेंस कवर करने में 1.5 मिनट लगेगा। यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ द कार जो है वो यूनिफॉर्म मानी है, मतलब चेंज नहीं कर रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर 1.5 मिनट। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ओके, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ऐसे ही हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवाल अपन अब कल की क्लास में बनाएंगे और फिर और उसकी अगली क्लास में अपन प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके इस चैप्टर को यहीं खत्म कर देंगे, ठीक है। सो ये लास्ट चैप्टर आपका चल रहा है। मॉर्निंग में भी ऑलमोस्ट एंडिंग पे ही है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और अगले वीक से मोस्ट प्रोबेबली अपन क्लास 12th शुरू करेंगे, ठीक। सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय सर। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।